टूटे दिल से दोबारा प्यार करना बहुत मुश्किल होता है, पर नेहा ने सोच लिया था अब वो और पुराने दर्द में खोए नहीं रहेगी। वो अपनी ज़िंदगी को नया मौका देगी। पुराने स्कूल के साथ पुरानी यादें छोड़कर नेहा नए सिरे से ज़िंदगी जीने लगी थी। इस बार बिल्कुल अलग थी, बहुत बिंदास, पर पढ़ाई में एकदम सीरियस। दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें, प्यार वाली गपशप किया करती थी, पर अपने आप को प्यार से कोसों दूर रखती थी। इस बार नेहा बिल्कुल सादगी से भरी हुई, बिल्कुल अपने तरीके से जी रही थी। सबसे पास रहकर भी थोड़ी दूरियों का ख्याल कर रही थी, पर वो जैसे थी बहुत अच्छी रहने लगी थी। उसी कॉलेज में एक अयान नाम का लड़का था। नेहा बायो ग्रुप की थी और अयान मैथ्स ग्रुप का था, पर ब्रेक के टाइम में अक्सर अयान नेहा को चुप चुप के चांद की तरह तक लिया करता था, पर नेहा इन सब से बेखबर थी। अयान को नेहा की सादगी, मुस्कान, उसे नेहा को देखना बहुत पसंद था। अयान को नेहा से प्यार होने लगा था, पर अयान कभी उसे बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नेहा उसके कॉलेज की एक नहीं अनेक लड़कों के दिल की आवाज़ थी। कुछ तो उसी के ग्रुप के भी थे। अयान को खबर मिली कि नेहा के ग्रुप का एक लड़का नेहा को प्रपोज करने वाला है। पता चला कि नेहा ने उसको इनकार कर दिया। अयान सुनकर पहले तो बहुत खुश हुआ, पर सोचने लगा कि नेहा ने इतने अच्छे, टैलेंटेड, स्मार्ट लड़के को इनकार कर दिया जो कि उसके ग्रुप का ही है। फिर वो तो मुझे जानती ही नहीं, फिर वो मुझे कैसे पसंद करेगी। कॉलेज का पूरा ईयर यूं ही निकल गया अयान का नेहा को तकते तकते। एक दिन अयान ने बड़ी कोशिश कर नेहा को व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज किया। हाय, आई एम अयान। नेहा ने मैसेज का रिप्लाई किया, हेलो। अयान को लगा नेहा उसे जानती है, पर नेहा तो सबसे ऐसे ही बात कर लेती थी। अयान और नेहा की बातें अब धीरे धीरे रोज होने लगी थी। अयान और नेहा अच्छे दोस्त बन गए थे। वे अक्सर करियर, फ्रेंड, परिवार और इधर उधर की बातें किया करते थे। अयान को तो नेहा पहले से बहुत पसंद थी, पर अब नेहा को भी अयान धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था। अयान अक्सर सोचा करता था कि मैं क्या नेहा को बता दूं कि मैं उससे प्यार करता हूं, क्योंकि अयान को डर था कि कहीं वो ज़िंदगी भर बस नेहा का दोस्त बनकर ना रह जाए। इसलिए उसने बड़ी हिम्मत कर नेहा को मैसेज किया, नेहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नेहा इतना पढ़कर घबरा गई, मैसेज इग्नोर कर दी। उधर अयान समझ गया नेहा ऐसी बातें सुनना नहीं चाहती। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई, पर नेहा ने मैसेज का कुछ रिप्लाई नहीं किया था। अयान परेशान बहुत था और बार बार मोबाइल चेक कर रहा था, पर वो नेहा से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। फिर अगली सुबह जब अयान ने देखा कि नेहा ने मैसेज किया है, हाँ बोलो अयान, तो अयान को थोड़ा सुकून मिला। वो सोच ही रहा था कि वो नेहा को बोले या ना बोले, क्योंकि अयान को इतना समझ तो आ गया था कि नेहा प्यार की बातों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। पर अयान अपनी फीलिंग को छुपा कर रखना भी तो नहीं चाहता था, और इसे नेहा को खोने का डर भी था। इसलिए अयान ने नेहा से कहा, क्या हम कॉल में बात कर सकते हैं? नेहा बोली, हाँ ठीक है। अयान बिना देर किए नेहा का नंबर डायल किया। रिंग जाने लगी। रिंग के साथ अयान की धड़कनें बढ़ने लगी। नेहा ने कॉल अटेंड किया, बोली, हेलो अयान। अयान बस इतना सुनकर मोम का गुड्डा बन गया था। नेहा बार बार हेलो अयान बोले जा रही थी, पर अयान कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अयान को नेहा के मुंह से अपना नाम सुनकर मानो जन्नत मिल गया था, क्योंकि अक्सर वो दोनों मैसेज में ही बात किया करते थे और नेहा ने अयान का नाम कभी लिया ही नहीं था। अयान इतना सुनकर खुश हो गया, जो कहना चाहता था वो बोल ही नहीं पाया। कुछ कॉलेज की, कुछ स्कूल की, कुछ करियर की बातें कर वो फ़ोन रख दिया। वैसे अयान का मन तो नहीं था कॉल रखने का, पर पिछले 15 मिनट से नेहा 3 बार बाय बोल चुकी थी, पर अयान बात किए जा रहा था। नेहा से बात करके अयान के चेहरे पर लगभग 3 दिनों से
मुस्कान ऐसी ही बनी थी जैसे कोई बड़ा सपना पूरा हो गया हो। नेहा के पुकारने से अयान को अपने नाम से ही प्यार होने लगा था। बातों बातों में अयान ने नेहा से पूछ लिया कि तुम अक्सर प्यार की बातें करती हो, दोस्तों को सपोर्ट भी करती हो, पर क्यों तुम इतना प्यार से दूर रहती हो। इतना सुनकर नेहा बहुत देर तक खामोश थी। बहुत देर बाद जवाब दिया, क्योंकि मैं किसी से प्यार कर चुकी हूँ, उससे मेरा रिश्ता टूट गया है। बहुत दर्द हुआ, बहुत वक्त लगा खुद को संभालने में, इसलिए मैं दोबारा उसी दर्द में नहीं जाना चाहती। मैं दोबारा प्यार नहीं करना चाहती। इतना सुनकर अयान अब आगे कुछ बोलना नहीं चाहता था। वो नेहा से प्यार बहुत करता था, पर डरता था कि कहीं ये दोस्ती और बातों का सिलसिला टूट न जाए। इसलिए 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6 महीने होने लगे थे कॉल में बातें करते करते, और अयान का इधर उधर की तमाम बातें कर अपने दिल का हाल छुपाते छुपाते अयान को पता चला कि नेहा के ग्रुप का कोई लड़का आकाश नाम का उसे उसके बर्थडे के दिन प्रपोज करने वाला है। वो दिखने में काफ़ी स्मार्ट, स्टाइलिश था। काफ़ी सारी लड़कियां उस पर मरती भी थी। अयान के सब दोस्त अक्सर कहते थे कि नेहा इसको तो पक्का हाँ बोल ही देगी। अयान इतना सुनकर बेचैन हो गया। वो खुद को कोसने लगा कि क्यों मैंने इतने दिनों तक नेहा से कुछ कहा नहीं, नेहा को बताया नहीं कि मैं उसे प्यार करता हूँ। अगर नेहा ने उसे हाँ बोल दिया तो, और ऐसी अनेक बातें अयान को परेशान कर रही थी। नेहा का फ़ोन आया। अयान बोलूं कि नहीं ये सोचकर बात करने से डर रहा था। नेहा 1 बार 2 बार हेलो बोले जा रही थी, पर अयान कुछ कह ही नहीं पा रहा था। नेहा को लगा अयान परेशान है। वो धीरे से बोली, अयान क्या हुआ, बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम है, हम साथ मिलकर हैंडल करेंगे। इतना सुनकर अयान रो पड़ा। नेहा अयान को ऐसे रोते देख बेचैन हो गई। घर में कुछ हुआ है क्या अयान, किसी ने कुछ कहा है क्या? पर अयान कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बहुत पूछने के बाद जब अयान कुछ भी नहीं बोला, नेहा बोली, थोड़ा मन हल्का हो जाए और जब बताने का मन हो तो बताना, सब ठीक हो जाएगा। अयान इतना सुनकर फ़ोन रख दिया। फिर अयान सोचने लगा कि आज नहीं बताया तो फिर कभी कह नहीं पाऊँगा। सोचकर नेहा को मैसेज किया। नेहा बोली, कुछ कहना है? अयान बोला, हाँ। नेहा बोली, क्या? अयान बोला, आई लाइक यू नेहा, पिछले 3 साल से तुम्हें पसंद करता हूँ। इतना सुनकर नेहा एकदम चुप हो गई। अयान बोलता रहा कि तुम्हारी सादगी, तुम्हारा बिंदासपन सब मुझे खींचती है नेहा। मैं बहुत कोशिशें करता हूँ तुमसे बातें ना करूँ, तुमसे प्यार ना करूँ, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। नेहा तुम कुछ बोलो ना, नेहा कुछ बोलो ना। अयान बार बार बस नेहा से बोले जा रहा था, पर नेहा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वो क्या जवाब दे अयान को। नेहा बड़ी हिम्मत से अयान को बोली कि बाद में बात करते हैं। अयान बोला, जैसे तुम्हें ठीक लगे। नेहा बहुत घबरा रही थी। उसे पिछले प्यार का ख्याल परेशान कर रहा था कि कहीं कुछ हो गया तो अब की बार वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। खुद को फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी ओर ये भी सोच रही थी कि मैं खुद को कब तक रोकूंगी प्यार करने से। मैंने खुद से तो कहा है ना कि मैं अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीऊँगी, खुद को दोबारा मौका दूँगी। ऐसे अनेक बातें नेहा के दिमाग में चल रही थी। उधर अयान नेहा के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन बीत गए, पर नेहा का कोई कॉल मैसेज नहीं आया। अयान को लगा शायद नेहा नहीं चाहती अयान को। नेहा के बर्थडे का दिन आया। सबको पता था कि आकाश नेहा को प्रपोज करने वाला है। अयान को भी पता था। नेहा के बर्थडे पार्टी में आकाश ने नेहा को प्रपोज कर दिया। अयान को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था,
पर वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। आकाश ने नेहा से कहा, आई लाइक यू नेहा। नेहा सुनकर थोड़ी शॉक हो गई। कुछ देर शांत रही, फिर थोड़ी मुस्कुराने लगी। सबको और अयान को लगा कि शायद नेहा उसे हाँ बोल देगी और अयान ये सब देख नहीं पाएगा, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया। पर नेहा का जवाब सबकी सोच से बिल्कुल अलग था। नेहा आकाश से बोली, तुम बहुत अच्छे हो आकाश, अच्छा दिखते हो, टैलेंटेड हो, स्टाइलिश हो, तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, पर मैं किसी और से प्यार करती हूँ, कहकर वो अयान को ढूंढने लगी। अयान भीड़ से अलग एक खुली जगह में चुपचाप बैठकर बस रो रहा था। नेहा आई, अयान को देखकर धीरे से बोली, अयान। अयान को लगा नेहा आकाश के बारे में बोलेगी, इसलिए उसने पहले से ही नेहा को कांग्रेचुलेशन बोल दिया। नेहा बोली, किस बात के? अयान थोड़े कांपते आवाज़ में, आकाश और तुम। नेहा इतना सुनकर बोल पड़ी, मैंने आकाश को हाँ नहीं कहा, मैं तो। अयान बोला, क्या? नेहा बोली, तुम जवाब जानना चाहते थे ना? मेरा जवाब हाँ है अयान। अयान को यकीन ही नहीं हो रहा था कि नेहा ने उसे हाँ कह दिया, जिसके लिए उसने इतना इंतज़ार किया था। मानो आज अयान के बरसों का सपना पूरा हो गया था। नेहा को पता था कि अयान एक बहुत अच्छा समझदार लड़का है। वो बहुत परवाह भी करता है, इज्जत भी करता है और उसे पूरी ज़िंदगी खुश रखेगा। वो उसे पूरी तरह से समझता भी है। अयान और नेहा दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे दोनों एक दूसरे के हो गए। हर किसी को पहला प्यार होता है, पर ज़रूरी नहीं कि हर किसी का पहला प्यार मुकम्मल हो जाए। ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को दोबारा मौका दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर पहला प्यार अच्छा नहीं रहा तो दूसरा इंसान, दूसरा प्यार बुरा निकल जाएगा। इसलिए खुद को मौका दे दूसरी बार प्यार करने के लिए। हो सकता है वो दूसरा इंसान आपसे सच में प्यार करता हो और वही आपकी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर बन जाए। वही दूसरा प्यार आपकी ज़िंदगी का आखिरी मोहब्बत बन जाए।